हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज का कोई ब्लॉग ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कोई ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया। अपना जो मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर करती हूँ, आज मैं आप लोगों से कोई भी मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं कुछ अलग आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ जैसे क्या होता है कि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो एक उत्सुकता मन के अंदर रहती है कि वो हम बेबी बॉय को जन्म देगी या बेबी गर्ल को जन्म देगी, क्योंकि जेंडर पता करने की उत्सुकता सब में होती है और इसके सिम्टम होते हैं। तो मेरे ख्याल से हर सिम्टम हर लेडीज़ के अलग अलग होते हैं। जैसे पहले की बुज़ुर्ग महिलाएं जो होती थी, दादी नानी, उन लोगों को बहुत पहले से अंदाज़ा होता था कि मतलब कि अगर ये सिम्टम लेडीज़ में दिख रहे हैं, औरत में दिख रहे हैं, तो उसका बेबी बॉय होगा, या ये दिख रहे हैं तो बेबी गर्ल होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी बेटी के माया के बारे में शेयर करूँगी। जब मेरी बेटी के माया होने वाली थी तो मेरे क्या सिम्टम मुझे दिखते थे। और मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ, आप लोगों को सभी लोगों को पता ही है जो मेरे चैनल से मुझसे जुड़े हैं। तो ये सिम्टम मैं आप लोगों से जब बेबी हो जाएगा उसके बाद आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो ये मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन मैं अपने सिम्टम के माय के वक्त के बताना चाहती हूँ जो आप लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो माँ बहुत ही सुंदर हो जाती है, माँ का फेस बिल्कुल ग्लो करने लगता है, माँ गोरी हो जाती है। तो जब ये बेबी गर्ल के टाइम ऐसा होता है तो ये जो सिम्टम था मेरे से बिल्कुल मैच किया था कि मैं टिनटिन, यानी टिनटिन उसका घर का नाम है, किमाया के वक्त मेरा फेस बहुत ही ग्लो कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं बहुत ही गोरी हो गई थी, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बिल्कुल ही क्लियर हो गई थी, मेरी स्किन पे एक दाग नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अभी तो कैमरे में ऐसा दिखता है, लेकिन मैं किमाया के वक्त की बात बता रही हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई थी। तो ये सिम्टम बिल्कुल मैच किया। दूसरा दूसरा सिम्टम था कि जो आपकी लाइन होती है, एक ब्लैक कलर की लाइन होती है जो नाभि से नीचे तक जाती है, वो अगर सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो कहते हैं कि बेबी बॉय होता है। और कहीं से भी अगर टेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो किमाया के वक्त मेरी लाइन टेढ़ी थी तो मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये भी सिम्टम मुझसे मैच किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, किसी किसी की लाइन टेढ़ी होती है तो उसको पता चलता है कि उसे बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे साथ ऐसा ये सिम्टम भी मैच किया। तीसरा, बहुत लोग अगर बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो कहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं, ऐसा बेबी गर्ल के वक्त होती है। लेकिन जो मैंने सुना है अपने जैसे बहुत लोगों के मुँह से कि खाना हजम नहीं होता है, पानी नहीं हजम होता है, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं था। कि माया के वक्त मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बहुत कम, बहुत ना के बराबर थोड़ा सा वैसा लगता था। एक्चुअली मुझे तो 2-3 महीने पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। जब मेरा पीरियड नहीं आया तब मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि 2-2.5 महीने की वो हो गई थी। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत किमाया के वक्त नहीं हुई थी। अगला सिम्टम क्या है कि कहते हैं कि जब बेबी गर्ल होती है तो माँ बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। जब वो फूलती है तो बॉडी का, मतलब बॉडी का हर पार्ट फूलता है। आपके हाथ मोटे हो जाएंगे, आपकी कमर मोटी हो जाएगी, मतलब बहुत, आपका बैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हाँ, ऐसा मेरा किमाया के वक्त हुआ था। जब मैंने किमाया को कंसीव किया था तो सेम मैं ऊपर से नीचे बिल्कुल गोल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गोल हो गई थी। तो ये भी सिम्टम मेरे साथ मैच किया। लेकिन कहते हैं कि जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट जो होती है ना, वो 140 से नीचे रहती है, 140 रहती है तो कहते हैं कि बेबी बॉय होता है। और 140 से अगर ऊपर होती है, 160, 155, 150, 100, मतलब 140 ऊपर, तो बेबी
क्या कहते हैं, बेबी गर्ल होती है। लेकिन मेरी जो किमाया के वक्त हार्ट रेट थी, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी 138 रही, 140 रही, 142 रही। तो ये सिम्टम मेरे से मैच नहीं खाया। तो हार्ट रेट तो यहाँ पे हो गई बिल्कुल गलत, क्योंकि हार्ट रेट से हम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को। तो ये सिम्टम मेरे से मैं किमाया के वक्त मेरे से मैच नहीं खाया। नेक्स्ट है, कहते हैं कि बेबी बॉय बहुत जल्दी हो जाता है, 9 मंथ लगते ही 10 दिन लेके जाता है या फिर 15 दिन लेके जाता है। और जो बेबी गर्ल होती हैं वो पूरा टाइम लेती हैं होने में। तो जी हाँ, मेरी डेट थी 27 जून की थी। मेरी डेट 27 जून की थी और किमाया हुई थी 20 जून को, जो कि नेचुरल नहीं हुई थी। मैंने खुद जाके, डॉक्टर ने खुद बुला के मेरा ऑपरेशन किया था, क्योंकि ना मुझे कोई पेन हो रहा था, ना ही कुछ ऐसा था कि मतलब होने का टाइम आ गया है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 20 जून को भी डिलीवरी कराने नहीं जाती तो 27 जून के बाद ही होती है, अगर नॉर्मल पेन से होती तो ये भी सिम्टम मेरे में मैच खाया कि मेरा पूरा 9 महीने किमाया के वक्त लिया था। तो ये कुछ छोटे छोटे से सिम्टम। और हाँ, कहते हैं कि नाभि अगर बाहर आ जाए तो बेबी बॉय होता है, नाभि अगर अंदर रहती है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी नाभि बाहर नहीं आई थी, मेरी नाभि अंदर ही थी। तो ये भी सिम्टम मेरे किमाए के वक्त मैच खाया था। और खाने को लेके कि अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, तो कहते हैं कि बेबी गर्ल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बेबी बॉय होता है। और अगर बहुत कम आपको तीखा खाने का मन है तो बेबी बॉय होता है। तो मुझे इतना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे वो खाने का मन कर रहा है। मेरा सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, लेकिन मेरा एक चीज़ खाने का बहुत मन करता था। जैसे मैं किचन में खाना बनाने जाती थी, मैं कच्चे चावल लेके वो बहुत, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाती थी कि मुझे कच्चे चावल खाने ही खाने हैं। मतलब मुझे पता था ये चीज़ मुझे नुकसान कर रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाती थी और अपने कच्चे चावल लेके खा लेती थी। तो एक तो ये मेरा सिम्पटम था, मुझे कच्चे चावल खाने का बहुत ही मन करता था। मतलब मुझे उलझन सी होती थी। अब आज के सिम्पटम में मुझे जैसे इस टाइम मुझे क्या खाने का मन करता है, इस टाइम मुझे जैसे चॉक खाने का मन करता है, मुझे दिए यानी जो कुल्हड़ होते हैं वो खाने का मन करता है। मुझे नहीं पता, इसके बाद इस वाली प्रेगनेंसी का मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, जो भी है। अब जब होगा तो पता चलेगा कि मतलब क्या हुआ, और फिर मैं अपना सब कुछ आपसे शेयर करूँगी कि मुझे इस वाली प्रेगनेंसी में क्या क्या हुआ। तो जैसे टिनटिन कह रही हूँ, हाँ, टिनटिन और किमाया दोनों का नाम सेम ही है। मतलब एक ही बच्चे का नाम है मेरा, किमाया उसका बाहर का नाम है और घर में हम उसे टिनटिन बुलाते हैं। तो उसके वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं बहुत एक्टिव थी, मैं घूमती फिरती अपने फ्रेंडों के साथ बहुत थी, मैं कहीं भी चली जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये दिक्कत हो रही है या फिर मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैंने पूजा भी बहुत करी नीचे बैठ के, ज़मीन कहते हैं ज़मीन पे बैठने में मुश्किल होती है, मैंने बहुत पूजा पाठ करी ज़मीन पे। अब तो मैं ज़मीन पे नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है इस वाली प्रेगनेंसी में कि मैं चेयर पे बैठ के ही पूजा करती हूँ। लेकिन उसके टाइम मैं 2-2 घंटे बैठ के सुंदरकांड पढ़ती थी, 2.5 घंटे सुंदरकांड पढ़ती थी और पढ़ लेती थी ऐसा। और ज़मीन पे बैठ के आसन लगा के ही पढ़ती थी। लेकिन इस टाइम मेरा 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इस वाली प्रेगनेंसी में आ रही हैं मुझे। और उस टाइम मैंने खाया भी बहुत था, बहुत खाने पीने पे भी ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई, मुझे लगभग सब चीज़ें हजम हुई। हाँ, इस प्रेगनेंसी में मैं इतना ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे 4 महीने तक, 3-4 महीने तक मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था, मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये थी, मैंने जो आपसे अपनी बेटी के माया के बारे में, प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या बेटी होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।